Good morning, students. So today we will start our next chapter, which is chapter 3rd. Okay. That is how the state government works. Okay. तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कैसे हमारी सरकारें काम करती हैं, यहाँ पर कोई पूरा आपको बताया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। कई चीज़ें यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें भी आएंगी, ठीक है, जिसमें फैक्ट होंगे तो वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, तो बात करेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of legislative assembly and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. ओके, तो हेल्थ वाला हमने कल बात करी थी इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर को हमने 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। यहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं, लोकल में हम जैसे जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल लेवल पे फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर को बात करेंगे, वैसे यहाँ पर को एक हमको इमेज, एक स्टोरी दे रखी है, तो स्टोरी के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इमेज आपको दे रखी है। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर स्टोरेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि देखो कि हमारे क्या है, वाटर स्टोरेज एंड इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks in the worst affected areas. Villagers have been carrying water across great distances. People at the district HQ Patalpuram receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. That afternoon, my mother said not to have any iced drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Sharon. Suddenly, stop. This road is blocked due to the rally they gave around the MLA's residence. Really? Why? Has he done something? This, haha, they seem more angry about what he hasn't done. And we demand that the authorities take immediate actions to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has, must be a leader for something. I saw him on TV too. He is a member of the opposition. तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे बताया गया कि जो वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है, वाटर स्टोरेज काफ़ी हो चुका है, तो उससे क्या होता है, वाटर अनक्लीन रहता है, तो उससे डायरिया जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हमें बताया, और फिर यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे पानी लोगों को सही से मिलता नहीं है, पेशेंट वैसे के वैसे ही रहते हैं हॉस्पिटल्स में। और जो हमारे MLAs हैं वहाँ पर को जब हम रोड में चलते हैं, तो अगर MLA की गाड़ी आ रही होती है, तो आपने भी यहाँ देखा होगा, पिथौरागढ़ में भी हम देखते हैं कभी कभी लोग आ रहे होते हैं, तो बिल्कुल वो रूट ही साफ़ कर देते हैं कि उस रूट में कोई गाड़ी जाएगी ही नहीं जिस रूट से MLA की गाड़ी या MP की गाड़ी आ रही होती है। तो अब यहाँ पर को सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो है, हु इज़ एन MLA? MLA कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, दो होती हैं भाई, दो बातें हैं, MP और MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हु इज़ एन MLA? MLA इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दरअसल अगर इसको थोड़ा सा और डीप में बताऊं तो दरअसल होता क्या है, जैसे नेशनल लेवल पे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं ना, होता क्या है, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर दो बातें होती हैं, एक लोकसभा होती है, ठीक है, और एक
राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा होती है। ये नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे दो बातें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर को होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी दो होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो ओके। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो बातें, विधानसभा और विधान परिषद, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो जैसे नेशनल लेवल पे दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही सेंट्रल स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कम स्टेट में है, आई थिंक 7 स्टेट में था। तो अभी फिर JNK डिवाइड हो गया, JNK और लद्दाख में, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों में होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउट है, तो मैं इसको आपका डेटा क्लियर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ओके। ओके, तो जो हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो अभी जो करंट डेटा है उस हिसाब से बात करें तो 6 स्टेट में आपके क्या हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो तो सब जगह होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अभी सिर्फ कहाँ है, 6 स्टेट, पहले 7 थे, लेकिन JNK जब यूनियन टेरिटरी उसको कहते हैं स्टेट से हटा के UT में बना दिया गया, चेंज कर दिया गया, तो उसके बाद उसमें से हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात करें कि कौन कौन से स्टेट वो हैं, तो पहला UP है, ठीक है, बिहार है, ठीक है, और नीचे आते हैं तो आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना है, ठीक है, और ये हो गए तेलंगाना, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये सारे आपके 6 जो स्टेट हैं, इनमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब ये MLA कौन है फिर, अब इसका नाम पता चल गया आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये मेंबर होता है इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। इन दी अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, okay. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But you have heard of an MLA and the legislative assembly. Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? ठीक है, तो MLA क्या होते हैं, MLA आपके कुछ एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ से वो मेंबर चुने जाते हैं। जैसे आप पिथौरागढ़ से हो सकता है, तो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो यहाँ 71 टू अराउंड 71-72 के आसपास क्या हैं, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या हैं, मेंबर्स हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं। तो कलेक्टर के बारे में आप जानते हैं, मेडिकल ऑफिसर के बारे में आप जानते हैं, MLA नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है करके। जैसे नेशनल लेवल पे हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे हमारे पास भी 2 हाउस होते हैं, लेकिन सबके पास 2 हाउस नहीं होते हैं, किसी के पास एक ही भी होता है। वो डिपेंड करता है फिर उसके एरिया पे कि कितना बड़ा स्टेट है, ठीक है। तो सिर्फ 6 ही स्टेट ऐसे हैं अभी जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। Members of the legislative assembly are elected by the people, then they become members of the legislative assembly and also form the government। जैसे आप यहाँ से हमारे वो थे आपके, जैसे पहले प्रकाश पंत थे, ठीक है, वो भी क्या थे, MLA थे। फिर वो जब उनकी डेथ हुई तो उनकी वाइफ क्या बनी, MLA बनी, तो वो MLA हुए एक तरह से, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हो। एंड देन दे फॉर्म दी गवर्नमेंट ऑल्सो। और उन्हीं MLA में से ही क्या भी चुने जाते हैं, फिर मिनिस्टर्स भी चुने जाते हैं कि भाई कौन, जैसे उन्हीं MLA में से ही कौन होगा, एक चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, और फिर उसकी अपनी जो कैबिनेट होगी उसमें से भी MLA में से ही वो चुने जाएंगे, ओके।
In this way, we say that MLAs represent people. The example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. देखो क्या कहा, every state in India has a legislative assembly. मैंने कहा ना legislative assembly सबके पास होगी, लेकिन legislative council सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the Legislative Assembly, MLA. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. और ये जो MLA होते हैं, आप देखते हैं हमारे यहाँ, आप देखेंगे अभी कहते हैं पिछले, जब इससे पहले आपका ये जो प्रकाश पंत हमारे इनकी डेथ हुई, तो उनके बाद उनकी वाइफ MLA के लिए क्या आई, वो इलेक्शन में आई तो उनको MLA बनाया गया. ठीक है, चुनाव हुए, सबने उनको वोटिंग करी तो वो MLA बन गए. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर को हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, यहाँ पर कोई देखो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर को दिखाया गया है. तो इसमें टोटल 68 क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं. अब इन्हीं 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, लोग चुन के आते हैं. कितने लोग आएंगे फिर, 68 लोग आएंगे. ठीक है, और इनको कौन चुनेगा, पीपल विल इलेक्ट. ओके, और ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं. हाउ डू पीपल हु आर MLAs become minister or chief minister? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all the members are called opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. अब होता क्या है कि MLA बनते कैसे हैं, सीधा सीधा यहाँ पर को फॉर्मूला चलता है क्या, 1/2+1 वाला. ठीक है, अगर टोटल अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हैं तो आधे से ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा भी अगर कोई ले आता है, कोई पार्टी उससे ज़्यादा जीत जाती है तो वो क्या बना लेगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है, और बाकी वाले क्या, बाकी वाले कौन होंगे, बाकी अपोजिशन कहलाएंगे. कि जैसे अगर 68 मेजोरिटी, 68 अगर आपके ये है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसमें से 68 का हाफ अगर हम करें तो 34+1 यानी कि 35 अगर सीट कोई पार्टी जीत जाती है तो वो मेजोरिटी में आ जाएगी और बाकी सब अपोजिशन में आ जाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा दिखा रखा है, उत्तराखंड का दिखा रखा है. ठीक है, यहाँ पर को जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा, इसने नीचे दिया होना चाहिए इसके बारे में. 65 तक तो 66 तक तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें. ठीक है, रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश 2003 देखो दे रखे हैं यहाँ पर. पॉलिटिकल पार्टी और कितने मेंबर इलेक्ट हुए. इंडियन नेशनल कांग्रेस से 43 आई. अब देखो 43 आ चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और हमको क्या चाहिए, 1/2+1 चाहिए. ठीक है, तो उससे वो जीत जाएगा. Candidates from various political parties won the 2003 assembly election and become MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Indian National Congress with MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs become the opposition. In this case, Bharatiya Janata Party was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the Indian National Congress. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. तो होता क्या है, जो 1/2+1 ले आएगा, अब हाफ से ज़्यादा आना चाहिए, एक भी ज़्यादा है तो वो पार्टी जीत जाएगी. मतलब देखो वो पार्टी क्या होगी, देखो MLA तो अपनी अपनी जगह का कोई भी जीता हो सकता है, लेकिन उस पार्टी के MLA अगर 34 से ज़्यादा हैं तो वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. मेन यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने से भी सब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा. जैसे यहाँ पर को 43 इसके MLA बने, 16 MLA इसके जीते, 3 MLA इसके जीते अपनी जगह से, 6 MLA इसके. ठीक है, और टोटल 68 MLA थे, तो 43 MLA ऐसे थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, तो वो जीत गए.
तो हाफ प्लस वन चाहिए था, 34 से ज़्यादा चाहिए था, और 34 से ज़्यादा 35 होता। यहाँ तो 43 जो हो गया। वैसे हम हाफ मोर देन हाफ कहते हैं। मोर देन हाफ का मतलब क्या है कि हाफ से ज़्यादा। अब हाफ से ज़्यादा तो एक भी ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, और उससे ज़्यादा तो फिर चलना ही है। तो बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिशन में हो जाएंगे। ठीक है। After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister. In this case, the Congress party MLA choose Sri Veerbhadra Singh as their leader, and he became the chief minister. The chief minister then select other people as minister. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. तो होता क्या है, जैसे 43 इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए बने, अब वो 43 मेंबर ये चुनेंगे कि उनका लीडर कौन होगा। ओके, और वो लीडर क्या बनेगा, फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। और फिर वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बचे हुए एमएलएज में से अपनी कैबिनेट चुनेगा। अपनी कैबिनेट मतलब अपने मिनिस्टर्स को वो इलेक्ट करेगा कि भाई मेरे को ये चाहिए। अब ये काम किसका है, वैसे ये काम गवर्नर का होता है। मतलब गवर्नर को लिस्ट दी जाएगी। हालांकि गवर्नर की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन अगर जो चीफ मिनिस्टर बना है वो चीफ मिनिस्टर जिसकी लिस्ट आपका गवर्नर को देगा, गवर्नर उसको प्लेस करवा देगा वहाँ पर, को उसको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, होता ही है। तो इसका थोड़ा समझना, आपका 68 टोटल क्या है, हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 43 किसको मिल गए, INC को मिल गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल गए। अब इन 43 में से ही ये लोग अपना एक लीडर चुन लेंगे। ठीक है, अपना एक लीडर चुन लेंगे, और वो लीडर क्या हो जाएगा, और वो लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, अब यही चीफ मिनिस्टर बचे हुए 42 में से क्या करेगा, अपनी कैबिनेट चुनेगा। और वो कैबिनेट में कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, अलग अलग। एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है, वाटर मिनिस्टर या फाइनेंशियल मिनिस्टर, कई जितने भी तरह के मिनिस्टर्स हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। अब तो क्या है, 42 के 42 मेंबर्स होंगे, सॉरी मिनिस्टर्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितने रेशियो रखा जाएगा, उतने ही रेशियो के हिसाब से आपके मिनिस्टर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, वीरभद्र सिंह वहाँ पर को क्या बन गया, आपका चीफ मिनिस्टर बन गया। और बात करें अभी हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जयराम ठाकुर। ठीक है, यही मुझे याद आ रहा है अभी, जयराम ठाकुर। और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय करके नाम है, बंडारू दत्तात्रेय करके नाम है। जयराम ठाकुर आपका कौन है, चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से कौन बनते हैं, गवर्नर आपके मिनिस्टर्स बनते हैं। आगे भी कहता है, आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। तो ये थोड़ा सा ना एक तरह का एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी है कि जो 43 आए थे उनमें से उन्होंने चुन लिया कि हमारा लीडर तो यही है। अब गवर्नर का खाली इतना काम है कि वो उस लीडर को चीफ मिनिस्टर की क्या दिलवा दे, शपथ दिला दे, बस इतना ही काम होता है। अब वो की फॉर्मेलिटी है वो गवर्नर ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आफ्टर द इलेक्शन गवर्नर अपॉइंट करता है। दरअसल अपॉइंट गवर्नर ही करता है, लेकिन गवर्नर अपॉइंट उसी को करता है जिसको उसके बाकी एमएलएज ने अपना लीडर मान लिया होता है। फिर जिनकी लिस्ट ये चीफ मिनिस्टर देगा अपने कैबिनेट की, मिनिस्टर्स की लिस्ट किसको देगा, गवर्नर को। गवर्नर उनको भी क्या करेगा, शपथ दिलवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर द MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as MLA and the other as a minister. We will read about this further. तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके अदर मिनिस्टर्स होते हैं, और जो बाकी सारे
लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज हैं, ठीक है, वो सब कहाँ बैठते हैं, आपका असेंबली में बैठते हैं और सब डिस्कस करते हैं वेरियस थिंग्स के बारे में। और एक एमएलए होने के साथ साथ वो एक मिनिस्टर भी हो सकता है या चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखना लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे बैठेंगे, चाहे वो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी हो या नहीं करी हो। अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 68 एमएलए होंगे, वो बात अलग है कि 43 उसमें से कौन होंगे, मेजोरिटी वाले होंगे जिनकी सरकार है, बाकी लोग अपोजिशन वाले होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे सरकार बनती है, ठीक है। बाकी इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।